हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। नाइन के बायोलॉजी के बुक साथ में तो बन रहा है। पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यहाँ बिहार बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी भारतीय भवन का हम लोग है जो चैप्टर पहले इसके चैप्टर 4-5 तक किए हुए हैं सोल्यूशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर कितना 6 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी का सोल्यूशन करेंगे। तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं इसके कौन प्रश्न की ओर। तो सर कौन प्रश्न की ओर जाइएगा, तो हम करें चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। जैसा दिखाई दे रहा होगा कौन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, तो 42 के लगभग है। कितना है 42 प्रश्न है लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में। तो पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। जैसा कि हम आपको बताए हैं, हम इसको टाइपिंग करवा के बढ़िया से लिखे हुए हैं कि टाइम कम लगे, कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्या कर सके, बता सके। तो सारा चीज टाइपिंग करके दिया हुआ। तो चलते हैं दिखाते हैं, पर देर न करते हुए पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या करा, किन्हीं दो, ये क्या है, बायोलॉजी क्लास 9th बायोलॉजी भारतीय भवन बिहार बोर्ड के बुक के अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं करते हैं। इसके पहले हम लोग पेन से लेके 5 तक सारा चैप्टर को अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि अंतिम चैप्टर है। तो देरी नहीं करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा, किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा 2 श्रमिक पशुओं बैल तथा ऊंट। दूसरा क्या है क्वेश्चन, किन्हीं 2 दूध उत्पादन पशुओं के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा 2 दूध पशुओं को उदाहरण होगा गाय और कोची भैंस। टाइपिंग मिस्टेक है, गाय और भैंस। प्रश्न संख्या 3, जंतु भोजन उत्पादन का नाम लिखे। जंतु भोजन उत्पादन, वैसे जंतु जिससे भोजन उत्पादन होता है, जैसे जंतु भोजन उत्पादन दूध, मांस, अंडा, मछली, इसमें से जंतु समय भोजन ये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या कितना 4 की ओर। 4 क्या कर रहा, हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन से हैं। हरा चारा उसके प्रमुख किस्में के नाम बता पूछा कि कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा हरा चारा की प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं, नेपियर या हाथी घास, गिनी घास, रोडस घास तथा सूडान घास इत्यादि। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन करा, कुक्कुटों के आहार का नाम लिखे। कुक्कुटों का आहार का नाम। उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के महीन दले हुए अनाज जैसे चावल की भूसी, गेहूँ, चोकर, मक्का, बाजरा, मूंगफली की खली आदि कुक्कुटों के प्रमुख आहार हैं। कौन आहार हैं, आदि के प्रमुख आहार हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, एक अच्छे पशु आवास की 2 विशेषताएं लिखे। एक अच्छे पशु आवास की 2 विशेषताएं लिखे। उत्तर हो जाएगा एक अच्छे पशु आवास की 2 विशेषताएं निम्न हैं तथा जैसे हवादार होना चाहिए। विशेषताएं, पहला हवादार होना चाहिए, पहला आवास स्वस्थ होना चाहिए, दूसरा आवास इस प्रकार का होना चाहिए कि पशुओं को प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप तथा अत्यधिक कंठ से सुरक्षा मिल सके। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना 7 क्या करा, प्रश्न संख्या 7, मुर्गियों के वायरस से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखे। मुर्गियों में वायरस से होने वाले 2 रोगों के नाम। उत्तर हो जाएगा मुर्गियों में वायरस के होने वाले 2 रोग हैं, पहला रानीखेत, दूसरा हैजा। 8 नंबर करा, संकर नस्ल की 2 गायों का नाम लिखे। उत्तर संकर नस्ल की 2 गायें हैं, पहला करन स्विच, दूसरा करन फायस। कौन देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी।
दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या करा जो देखते हैं, करा उन्न नस्ल की 2 विदेशी प्रजातियों के मुर्गों के नाम लिखे। उत्तर, उन्नत नस्ल की 2 विदेशी प्रजातियां मुर्गाओं के नाम ये है। पहला वाइट लेग हॉर्न, दूसरा रॉक ऑस्ट्रालॉर्प। प्रश्न संख्या 10 क्या करा, मछली के अतिरिक्त किसी ऐसे 2 जंतु खाद्य पदार्थ के नाम लिखे जो जल से प्राप्त होता है। उत्तर, केकड़ा तथा झींगे ऐसे 2 जंतु खाद्य पदार्थ हैं जो जल से प्राप्त होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो कौन लड़ है, तो सर क्लियर है। प्रश्न संख्या 11, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सी है। उत्तर, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां ये है। पहला एक रानी मधुमक्खी, दूसरा कुछ नर मधुमक्खी या ड्रोन जिसको कहते हैं, तथा तीसरा काजकर्ता या सेवक मधुमक्खी। तीसरा करम मधुमक्खी करा कि मधुमक्खी से प्राप्त हो 2 उत्पादन का नाम लिखे। मधुमक्खी से प्राप्त 2 उत्पादन कौन सी है, तो उत्तर जब मधुमक्खी से प्राप्त 2 उत्पादन मधु या शहद कहते हैं या मधुमोम कहते हैं। ये 2 है, यहाँ पर पहला एक होता, यहाँ पर दूसरा। प्रश्न संख्या 13, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है। उत्तर, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से परागकण एवं मकरकंद लेती है। मक्खी अपने फूलों से क्या लेती है, मधुमक्खी परागकण एवं मकरकंद लेती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है जो देखते हैं, करा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है। उत्तर, पशुपालन कहलाता है। वैज्ञानिक वह शाखा जिससे हम लोग पालते हैं, जानवर पालते हैं, क्या कहलाता है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 15, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है। हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है, तो उत्तर हो जाएगा हमारे गाय प्रति वर्ष देती है 200 केजी दूध देती है। प्रश्न संख्या 16, हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप मांस की वार्षिक खपत कितनी है। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति मांस की खपत है 131 ग्राम, ये एवरेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 करा, खरगोश के किन नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन पाए जाते हैं। खरगोश के किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन पाए जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अंगोरा किस्म के नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। कौन, अंगोरा। कौन गोरा, अंगोरा। प्रश्न संख्या 28, बड़े आकार की ज़्यादा संख्या में अंडे देने वाले मुर्गियों की कोई 2 नस्ल के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा 2 नस्ल के नाम LS84 HS260 तथा B77। ये तो लिए 2 कहा, 3 यहाँ पर दिए हैं हम। प्रश्न संख्या क्या करा, 29 क्या करा जो देखते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या 17 के बाद हम लोग 29 कैसे चलाएं जी, टाइपिंग मिस्टेक है। 17 के बाद हम लोग 18 चलते हैं। क्या करा देखिए, 18 नंबर करा, गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता। उत्तर हो जाएगा वह काल दूध स्राव काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य के किस संस्था में अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्ल विकसित की गई है, उनके नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRT। यहाँ पर क्या हुआ, उत्तम किस्म के दूध देने वाले को क्या किया गया है जी, संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च उत्पादन क्षमता वाली मांस मेहसान तथा सूती सामान हमारे देश के किस में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती होना चाहिए, हाँ राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। कौन राज्य में पाई जाती है, गुजरात में। प्रश्न संख्या 21,
पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य की मादा की योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। कृत्रिम वीर्य निषेचन कहलाता है यह सेचन। प्रश्न संख्या 22, उन्नत नस्ल के पशुओं के बीजों का संग्रह किए जाने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो उन्नत किस्म के उन्नत नस्ल के पशुओं के वीर्यों का संग्रह करने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वीर्य बैंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 होगा, पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराना अंडे को निषेचन करने की विधि क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा कृत्रिम वीर्य निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पशुओं को दिए जाने वाले हरे चारों को किन्हीं दो किस्म के नाम लिखें। पशुओं के दिए जाने वाले हरे चारा का किन्हीं दो किस्म को नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा रेडॉस घास या सूडान घास हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना कर रहा है? प्रश्न संख्या 25, पशुओं में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। पशुओं में होने वाले बैक्टीरिया से किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा क्षय रोग या एंथ्रेक्स। 26 में कह रहा, आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है? आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा कुक्कुट पालन कहलाता है। आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुट पालन कहलाता है। प्रश्न संख्या 27, आर्थिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य में मुर्गियों को कौन से नस्ल का सामान्यतः पालन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा रॉक, स्कॉर्पन, ब्लॉक, माइक्लोड्स इस प्रकार के किया जाता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 28 क्या होगा? करा, बड़े आकार की ज़्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गी की कोई दो नस्ल को नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा ILS82, HH216 तथा B77। क्वेश्चन नंबर 29, मुर्गियों के आंतरिक अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों के कौन कौन से प्रकार पालन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा असील, बसरा, कोचीन, ब्राह, चिटगांव इत्यादि को पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे देश में स्थित ऐसे दो स्थानों के नाम बताएं जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर, मुंबई और चंडीगढ़। यहाँ होता है अंतर्राष्ट्रीय कुक्कुट फार्म चलाए जा रहे हैं। 31 में करा, मुर्गी पालकों को कुल लागत खर्च का करीब कितना प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए? तो करा, मुर्गियों के कुल लागत खर्च का करीबन 70% मुर्गियों के खुराक पर क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए। करा क्वेश्चन नंबर 32, कुक्कुटों को होने वाले एक संक्रामक रोग का नाम लिखें। उत्तर रानीखेत। कुक्कुटों में होने वाले एक संक्रामक रोग क्या है? रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है? उत्तर पीसीकल्चर या मत्स्य पालन का फिश फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मत्स्य के अंतर्गत मछलियों के आंतरिक पाले जाने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखे। उत्तर झींगा, महासिंग, चिंगटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जलीय पौधे तथा जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा जलीय पौधे या जंतुओं का पालन करना जलीय संवर्धन कहलाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 36, कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 37, समुद्रीय मछलियाँ तथा कवचीय मछलियाँ का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर, समुद्रीय मछलियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक महत्व वाली 3 प्रकार के समुद्री मछलियाँ का नाम बताएं। उत्तर हो जाएगा सार्डिनी, एक एनकोविज, सीरियफिश, टूना इत्यादि आर्थिक महत्व की समुद्री मछलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संवर्धित मोतियों का उत्पादन किन जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेयन नामक जलीय जंतु का संवर्धन कर मोतियों का उत्पादन किया जाता है, या इसको सीप भी कहते हैं इंग्लिश में, सीप के द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मछलियों के कई प्रजातियों का एक ही तालाब में एक ही समय किए जाने वाले संवर्धन क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित मछली संवर्धन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मछलियाँ में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्म प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हो जाएगा मछलियाँ में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्म प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रेरित जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42, मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पेटिया कहा जाता है। 43, करा बकरियाँ की 2 प्रजातियों के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा बकरियाँ की किन्हीं 2 प्रजाति इस प्रकार हैं, जमुनापरी नस्ल और दूसरा हो जाएगा हिमालयन नस्ल। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दे रहा है दिखाई सर हमकी? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लघु उत्तरी प्रश्न, पशु की परिभाषा लिखे, उपयोगिता के आधार पर पालन पशुओं के लिए वर्गीकरण करें। इस तरीका से क्या है क्वेश्चन है। एक तो टोटल 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, डायरेक्ट चलते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको समय बचाने के लिए मैं क्या करें, इसे टाइपिंग करवा कर लिखे हुए, जिससे आपको राइटिंग का भी ना प्रॉब्लम हो और कम समय में आप क्या कर सके, अधिक से अधिक क्वेश्चनों के बारे में आंसर लिख सके। तो दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न संख्या कितना? तो सर कितना? प्रश्न संख्या कितना? फर्स्ट करा अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला में पशुपालन की परिभाषा दे। उत्तर हो जाएगा पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं को भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर? 2 की ओर। क्या करा? प्रश्न संख्या 2, उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। उत्तर हो जाएगा उपयोगिता के आधार पर पालतू पशुओं के वर्गों का वर्णन इस प्रकार है। पहला पशुधन, दूसरा कुक्कुट पालन, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा मधुमक्खी पालन। तो कुल्हे करा सबको उदाहरण देके बताने के लिए करा। तो पहला देखते पशुधन। पशुधन पालन पोषण आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जैसे दूध, मांस, चमड़ा आदि के उत्पादन तथा आर्थिक विकास के लिए उनके श्रम का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण गाय, भैंस, बैल, सांड, बकरी इत्यादि। अगला उसी प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरा में करा कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन अंडा तथा मांस के लिए किया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। उदाहरण मुर्गी, बत्तख, टर्की तथा हंस इत्यादि। तीसरा कह रहा है कौची? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या है?
मत्स्य पालन मछली का पालन पौष्टिक भोजन के लिए अतिरिक्त तेल उर्वरकों जैसे अन्य उपयोगी पदार्थ के लिए किया जाता है। उदाहरण मछली, रेहू, कतला, हिल्सा तथा सार्डी, झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर इत्यादि। पाँचवा में मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, जिसका शहद तथा मधुमोम प्राप्त होता है। उदाहरण मधुमक्खी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। प्रश्न संख्या 3 करा, पशुओं के अध्ययन के किन किन क्षेत्रों में सुधार लाया जा सकता है? उत्तर पशुओं के अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्र में सुधार लाया जा सकता है। पहला, जैसे दूध उत्पादन। दुधारू पशुओं की अत्यधिक संख्या होने के बावजूद हमारे देश में दूध का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। हमारे देश में एक गाय औसतन करीबन 200 केजी दूध प्रति वर्ष देती है, जबकि यह औसतन ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में 3500 केजी तथा स्वीडन में 3000 केजी प्रति वर्ष है। अंततः पशुपालन विज्ञान के अध्ययन के उन्नत नस्ल के अधिक दुधारू पशु प्रजनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके रख रखाव की उचित व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा में कह रहा है मांस उत्पादन। मांस उत्पादन जनसंख्या के अनुरूप भोजन की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक पुष्ट मांसल तथा जल्दी बढ़ने वाली नस्ल की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार इच्छित गुण वाले उन्नत नस्ल के भेड़, बकरी, सूअर आदि मांस उत्पादन वस्तुओं को प्रजनन के लिए पशु विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत सिर्फ 131 ग्राम है, जबकि अमेरिका में यह 1318 केजी है। अंडा उत्पादन। जनसंख्या के अनुरूप हमारे देश में अंडे की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ते मांगों के पूर्ति के लिए अंडा देने वाली उन्नत किस्म की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जाती है। हमारे देश में भोजन के रूप में अंडे की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत मात्र 600 है, जबकि अमेरिका में यह 295 है। मछली उत्पादन। हमारे देश में मृदु जल की मछलियों के उत्पादन बढ़ाने की संभावना बहुत अधिक है। इस विज्ञान के अध्ययन से अंडे से बच्चों का सफल निष्कासन, मछलियों के आकार में समुचित वृद्धि, उसका उचित रख रखाव, रोगों से बचाव आदि संबंध बातें सीखी जा सकती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य। इस सब क्षेत्र में क्या लाया जाता है? सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये प्रश्न संख्या कितना था? 3 का आंसर। प्रश्न संख्या 4 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 में भारतीय गायों और भैंसों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? उत्तर भारतीय गायों की प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं: साहिवाल, गिर, रेडी सिंधी, थारपारकर, हरियाणवी। भारतीय भैंस की प्रमुख प्रजातियां भी निम्नलिखित है: नागपुरी, सुरती, नौरी, रबी, मेहसाना, जाफनाबादी इत्यादि। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है? क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है क्या? रुक्षास क्या है? ये पशुओं को कैसे प्राप्त होते हैं? उत्तर रुक्षास पशुओं के लिए एक आहार है।
इसमें पोषण तत्व काफ़ी कम पाए जाते हैं, परंतु पेट भरने के लिए तथा आहार नाल की समुचित कार्य के लिए आहार में इसकी उचित मात्रा में होना आवश्यक है। ये पशुओं को भूसा, चोकर, चारा जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, फली जैसे बरसीमा, लूसर्न, लोबिया आदि से प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटी सी। प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखते हैं। हमारे देश में दूध का औसत उत्पादन कम होना क्या कारण है? उत्तर, हमारे देश में दूध का औसतन उत्पादन बहुत कम है। इसका मुख्य कारण दुधारू पशुओं को दी जाने वाली निम्न स्तर का आहार है। दुधारू पशु के आहार में हरा चारा का होना अत्यंत आवश्यक है। हरा चारा में विटामिन ए की बहुलता रहती है। इसमें एक रंजित पदार्थ कैरोटीन होता है। यही कैरोटीन आंत और आकृति में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तन हो जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार शरीर को पौष्टिक तत्व मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हर चारे तथा पेयजल का न होना, निम्न स्तरीय देसी नस्ल के दुधारू पशु का जमावड़ा न होना तथा दुधारू पशुओं का न होना दूध और स्तन उत्पादन की ओर देशों की तुलना में हमारे देश की तुलना बहुत क्या है? कम है। कम देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कॉलर है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 7 क्या करा जो देखते हैं। करा दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोगों तथा उनके लक्षणों का उल्लेख करें। उत्तर, दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग खूर एवं मुंह के रोग हैं। चेचक, क्षय रोग, एंथ्रेक्स और रिंग बर्स हैं। करा उसका लक्षण भी पूछा था। चलिए देखिए लक्षण में कोची है। तो उपयुक्त रोगों के लक्षण, खूर एवं मुंह के रोग का वायरस द्वारा फैलता है। इसके अंतर्गत खूर एवं मुंह में छाले, अधिक लार का बनना, भूख न होना, सुस्ती, उच्च ज्वार के साथ कैंपकी इत्यादि लक्षण होना। तीसरा, चेचक के वायरस द्वारा दुधारू पशुओं में होता है। इसके अंतर्गत शरीर पर छोटे छोटे दाने एवं उच्च ज्वार इसके प्रमुख लक्षण हैं। क्षय रोग क्या है? क्षय रोग बैक्टीरिया द्वारा दुधारू पशुओं में भी होता है। इसके अंतर्गत धन, हाथ, फेफड़ा संक्रमित होते हैं। साथ ही साथ ज्वार इत्यादि भी दुधारू पशुओं के इसके लक्षण होते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो आपका बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 7 क्या करा दे देते हैं। प्रश्न संख्या 7 करा दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग तथा उनके लक्षण का उल्लेख करें। उत्तर, दुधारू पशुओं को रोगाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग एक खूर एवं मुंह के रोग है। चेचक, क्षय रोग, एंथ्रेक्स और रिंगवर्ग है। उस 7 तो कर ही दिए जी, हो गया 7 ने 8 होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते क्या करा। कृत्रिम वीर्य सेचन से लाभ क्या है? उत्तर, कृत्रिम वीर्य सेवन के लाभ निम्नलिखित हैं। इस विधि से अधिक उत्पादन वाले उच्च नस्ल के पशुओं जैसे दुधारू गाय, भैंस, मुर्गी का विकास होता है। दूसरा, पशुओं के प्रजनन की यह एक सस्ती विधि है। जैसे एक साढ़ के ब्रीड से करीबन 3000 गायों का निषेचन किया जा सकता है। अगला तीसरा क्या कह रहा है। परिशिक्षित वर्ग को सुगमता से दूसरे सुदूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। स्वास्थ्य तथा भरोसे योग्य विधि है। यह ज़्यादा स्वास्थ्य तथा भरोसे योग्य विधि है।
पाँचवा, इस विधि के द्वारा उन्नत नस्ल का परिरक्षित वीर सालों भर हर जगह उपलब्ध हो सकता है। और 6 में, इसके द्वारा विदेशों के उन्नत नस्ल के वीर आयात कर देती है। देसी किस्मों के पशुओं के नस्ल का सुधार किया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। पढ़ लीजिए आप, कहीं से प्रश्न बन जाएगा यहीं से। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्या करानू? अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा होना चाहिए? उत्तर, अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार खनिज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर और अंडे के वर्धन तथा अंडे की खोल की बनावट के लिए कई प्रकार की खनिज की ज़रूरत है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट प्रमुख है। खनिज की पूर्ति के लिए बोनमील, सीता या पत्थर का चूर्ण तथा नमक इसके प्रमुख भोजन में दिए जाना चाहिए। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से? पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या देखिए 10 क्या करा? जो देखे करा, हमारे देश में अधिक दूध देने वाली संकर के 3 गाय का नाम लिखे। उत्तर, इनके किन किन नस्लों में संकर से विकसित किया जाता है? उत्तर हो जाएगा, संकर नस्ल की 3 गाय की करन स्वीन, करन फायरस एवं फिशवाल है। करन स्वीन को भारतीय नस्ल के साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड के नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित किया गया है। करन फायरस को भारतीय नस्ल थरापारकर तथा हॉलैंड की नस्ल की प्रजाति हॉलस्टाइन फ्रीजियोन से विकसित किया गया है। फिशवाल को भारतीय नस्ल के साहिवाल तथा हॉलैंड की नस्ल हॉलस्टाइन फ्रीजियोन के विकसित किया गया है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 11 की ओर। क्या कह रहा है? 11, हमारे देश की विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियाँ कौन कौन सी हैं? इनकी विशेषताओं का उल्लेखन करें। उत्तर करा प्रश्न संख्या 11, हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की मुर्गियाँ कौन कौन सी है? इसकी विशेषताओं का उल्लेखन करें। उत्तर, हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की ज़्यादा उत्पादन देने वाली मुर्गी ILS 82, HS 216 तथा B77 है। इसमें से LS 82 तथा B77 तकरीबन 200 अंडे प्रति वर्ष तथा HS 216 प्रति वर्ष 260 अंडे देते हैं। अब B70 इसका मतलब साल भर में 77 को देगा। ISL 82 है, इसका मतलब साल भर में कितना देगा? 82 को देगा। इस तरीक़ा से नाम इसको रखा गया है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है जो देख लेते हैं। करा विशेषताएं, संकर नस्ल की मुर्गियां में केवल अंडजनन क्षमता ही अधिक नहीं होती बल्कि इसकी खुराक भी कम होती है। एक समान देसी नस्ल की मुर्गी 12 अंडे देने के लिए 6 केजी भोजन खाती है एवं ऐसे संकर नस्ल वाली मुर्गी मात्र 2 केजी भोजन करते हैं और 1 केजी मांस देने वाली मुर्गी इस अवधि तक की वृद्धि के लिए उसे 5 से 6 केजी तक भोजन करती है। वहाँ ठीक ऐसे ही अवस्था तक की वृद्धि के लिए संकर नस्ल की उन्नत किस्म की मुर्गी मात्र 2 से 3 केजी भोजन करती है। संकर नस्ल वाली मुर्गियाँ शीघ्र परिपक्व हो जाती है तथा इसकी मृत्यु दर भी कम हो जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? PTC। क्वेश्चन नंबर 12 करा,
लेयर तथा ब्रॉयलर मुर्गियों की क्या विशेषता है? उत्तर, लेयर मुर्गियां ज़्यादा अंडे देने वाली होती है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गियां से अधिक मांस प्राप्त होता है। मिश्रित मछली संवर्धन क्या है? उत्तर, मृदु जलीय मछली उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिश्रित मछली सर्वाधिक वृद्धि अपनाई जाने चाहिए। मिश्रित मछलियां संवर्ध विधि के कई प्रजातियों की मछलियां का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय किया जाता है। उत्तर, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जो देखते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी की 4 प्रजाति कौन कौन सी है? उत्तर, व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए मधुमक्खी की 4 प्रजातियां निम्न हैं। कौन कौन सी 4 प्रजातियां निम्न हैं? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन प्रजातियां निम्न है? 4 गो बोल सर आप बताइए, हमको लीजिए। समान भारतीय मधुमक्खी एपिस सेरना इंडिका। दूसरा, शैव मधुमक्खी एपिज डोरेस्टा। तीसरा, लिटिल मधुमक्खी एपिस फ्लोरिली। चौथा, इटली मधुमक्खी एपिज मेलोरिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जो देखते हैं। कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी शहद का निर्माण कैसे करती है? उत्तर, कार्यकर्ता द्वारा एकत्र किए गए परागकण तथा मकरंद ही इनके भोजन हैं। कार्यकर्ता के आहार नाल में परागकण तथा मकरंद में कई प्रकार की जीव रासायनिक परिवर्तन के बाद शहद या मधु का निर्माण होता है। इसी मधु का कार्यकर्ता छत्ते में संचित रखते हैं। प्रश्न संख्या 16 जो लघुत्तरीय प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न है, करा क्या मधुमोम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, मधुमोम हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है, जैसे इसका व्यवहार प्रसाधन सामग्री, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार की पॉलिश, दाढ़ी बनाने के उपयोग में आने वाली क्रीम के उत्पादन में किया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।